फोर्स इंडिया ने रियलिटी चेक भी किया था। स्कूलों के रियलिटी चेक में सरकारी स्कूलों की पोल खुलती हुई नजर आई थी। कई सरकारी स्कूल जर्जर हालत में मिले थे। रियलिटी चेक कर फोर्स इंडिया ने चेताया था। स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर के प्रशासन को चेताया गया था। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे उस वक्त की जो फोर्स इंडिया के द्वारा रियलिटी चेक किया गया था। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उस वक्त के रियलिटी चेक की तस्वीरें हैं। और कहा गया था फोर्स इंडिया की तरफ से कि जिस तरह से जर्जर हालत बनी हुई है, बहुत जरूरी है कि इनकी समय रहते मरम्मत कराई जाए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और देखिए, आज ठीक वैसी ही तस्वीर देखने को मिली है। जब उस वक्त रियलिटी चेक किया गया था, तब भी जो हालत थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और उस वक्त के किस तरह से रियलिटी चेक किया गया था फोर्स इंडिया के द्वारा और चिताया गया था, वो आपको सुनाते हैं। पूनम जी, जिस तरीके से 2000 के साथ कहना पड़ रहा है कि इस रियलिटी चेक में हर एक सरकारी स्कूल फेल साबित हुआ है, क्योंकि कईयों के भवन जर्जर हो चुके हैं, खंडर में तब्दील, कचरा इतना ज्यादा, बैठने की व्यवस्था नहीं, बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। सूर्यवीर सिंह तंवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूर्यवीर, जानकारी जरा दीजिए, कौन से स्कूल में मौजूद है, वहां के हालात बताइए। फर्स्ट इंडिया रियलिटी चेक कर रहा है। हम इस समय खड़े हैं जैसलमेर के, जिस तरीके से है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय द्रुक नंबर 1 में, जहां आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से स्कूल की जो तस्वीरें हैं वो क्या है, वो बयां करती है। जी पूनम जी, जिस तरीके से 2017 में ये कमरे की दीवारें हैं वो बारिश के कारण है वो ढह गई थी, और 2017 से लगातार जिस तरीके से किसी भी तरीके से मेंटेनेंस है वो नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं पहुँचते हैं, जिला प्रशासन नहीं पहुँचता है, क्योंकि मतदान का बूथ भी है। ये है, आपको तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ है। ये कई बार पत्र लिखे स्कूल प्रशासन के द्वारा लिखा जाता है, लेकिन पत्र सिर्फ इतिश्री ही रहता है, क्योंकि द्रुक के चारों तरफ से जिस तरीके से है जर्जर हालात में है ये पहुंच रहे हैं। कोटा का रुख कर लेते हैं। रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर जी, जरा तस्वीरें दिखाइएगा उस स्कूल की जहां पर आप मौजूद हैं। क्लासरूम भी नजर आ रहा है और साथ में कबाड़ रूम भी नजर आ रहा है। देखिए आप, ये पूरा का पूरा यहाँ का मंजर, लगता नहीं कि यहाँ पे बहुत दिनों पहले सफाई हुई। चलिए आगे मेरे कैमरामैन आकाश आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप इसके छत की हालत देखिएगा, तो छत पर आपको साफ तौर पर सिलन नजर आएगी, जाले नजर आएंगे, और सामने की दीवार पर आप देखिए ऐसा लगता है साफ तौर पर कि ये भवन पूरी तरह से असुरक्षित है, खासकर बच्चों के बैठने के लिए। और ये जो जगह है ये कोई क्लासरूम नजर भी नहीं आता है। अब बाड़मेर का रुख कर लेते हैं। अशोक शेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, कहां पर मौजूद है, तस्वीरें जरा दिखाइएगा, रियलिटी चेक करके बताइए। जो दावे किए जाते हैं क्या वो पूरे साबित यहां पर हो रहे हैं? अशोक जी, ओवर टू यू। या ना तो भवन है, ना शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है। हाँ, इस गांव के जो लोग हैं वो इन बच्चों के प्रति काफी सजग हैं। इन गांव के लोगों ने ये 2 कच्चे झोंपे बना करके जरूर दिए हैं, क्योंकि ये इस गांव के जो लोग हैं इतने समर्थ नहीं है कि इनके लिए, इन बच्चों के लिए अपने पैसों से बिल्डिंग बना दे। सरकार ने स्कूल तो सैंक्शन कर लिए, लेकिन स्कूल के हालात आप देखिए। और मैं आपको स्कूल के अंदर जो 2 कक्षा कक्ष है, ये 5वीं तक की स्कूल है, और दोनों कक्षा कक्ष के अंदर में अगर आपको जाके दिखाने की कोशिश करूं तो इन बच्चों के जो बैठने के लिए मेज होती है, चेयर होती है, वो आप जरा देखिए। यही बच्चों के लिए मेज है। मेरे हाथ में आपको ये मिट्टी नजर आ रही है, इस मिट्टी के ऊपर बैठ करके ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको पूनम जी और दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ एक माता जी हैं जो इन बच्चों के लिए खाना बना रही हैं। जहाँ एक तरफ बच्चे पास में बैठे हैं, दूसरी तरफ गैस का सिलेंडर है, यहीं चूल्हा है, और यहीं पर जो है खाना बन रहा है। लगातार सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से राजधानी जयपुर का रुख कर लेते हैं। डिंपल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डिंपल, जो तस्वीरें आप नागल के स्कूल की दिखा रहे थे, वाकई में रियलिटी चेक में फेल साबित हुई है, और उस बच्चे ने बहुत बड़ी बात की, हम तो यहां पर आ गए हैं लेकिन टीचर नहीं आए हैं तो पढ़ाई कैसे करें। वो ये बात एक उदाहरण कहा जाता है कि ना तो उन्हें सरकारी बस चाहिए, ना सरकारी स्कूल चाहिए, लेकिन नौकरी की बात आती है तो फिर सरकारी नौकरी सभी को चाहिए। जरा बोलूंगी अपने सहयोगी नरेंद्र से कि ये तस्वीरें दिखाए जहां पर चाय वगैरह बनाई जाती है। ये ऐसी सिचुएशन है, इतनी गंदगी जहां पर है, और कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों की हालत सुधर रही है। और यही कक्षा भी है जहां पर कक्ष है, जहां पे टीचर्स वगैरह बैठते हैं। और देखिए, फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये वो कक्षाएं हैं जिन जगहों पर बच्चे, 800 बच्चों की स्ट्रेंथ है इस स्कूल में, 800 बच्चों की, और यहाँ पर 4 बच्चे मात्र हैं जो 7वीं कक्षा के छात्र हैं। उनको भी अभी तक पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर शिक्षकों का ये कहना है कि बच्चे आ गए हैं लेकिन उतने नहीं आए, 800 बच्चों में से अगर 4 बच्चे भी आ रहे तो क्या उनको शिक्षा नहीं दी जा रही, या फिर ये गए कि जो 7वीं कक्षा की जो पढ़ाई जाती है, जो शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है।
और इन तस्वीरों को आपने देखा, ये फर्स्ट इंडिया के द्वारा रियलिटी चेक किया गया था, रियलिटी दिखाने के लिए, और प्रशासन को भी वार्न किया गया था कि किस तरह से जर्जर अवस्था के अंदर है भवन, और वार्निंग दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जिस बात का डर था वही आज हुआ है, यानी कि 7 मासूम बच्चों की जान चली गई है। झालावाड़